क्या आपने कभी किसी मीटिंग, इंटरव्यू या मंच पर बोलते हुए डर महसूस किया है? दिल जोर से धड़क रहा हो, हाथ कांप रहे हों और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा हो, अगर मैं गलती कर दूं तो क्या होगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के सबसे मशहूर स्पीकिंग गुरु डेल कार्नेगी भी कभी ऐसे ही डरे हुए इंसान थे। लेकिन उन्होंने अपने डर को ताकत में बदल दिया और लाखों लोगों को आत्मविश्वास से बोलना सिखाया। आज हम उनकी किताब द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग से सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शर्मीला क्यों न हो, प्रभावशाली वक्ता बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सभा में हैं। आपके आसपास बहुत से लोग बैठे हैं। सबकी निगाहें आप पर हैं। आपके शब्द उन्हें प्रेरित कर सकते हैं या फिर उन्हें बोर। यही है बोलने की ताकत। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप साफ सोचते हैं, सच्चाई से महसूस करते हैं और ईमानदारी से बोलते हैं, तब आपके शब्द दिलों तक पहुंचते हैं। अच्छा बोलना सिर्फ मंच पर बोलने की कला नहीं, ये हर बातचीत में सफलता की कुंजी है। इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग या परिवार के साथ संवाद। हर वक्ता की सबसे बड़ी समस्या होती है डर। डेल कार्नेगी कहते हैं कि डर वहीं खत्म होता है जहां आत्मविश्वास शुरू होता है। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? ये आता है तैयारी और अभ्यास से। अगर आप बोलने से पहले अपने विषय को अच्छे से समझ लें और कुछ बार अभ्यास करें, तो धीरे धीरे डर मिटने लगता है। मान लीजिए आपको 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप 5 बार अभ्यास करते हैं, तो छठी बार आप पूरी तरह नेचुरल लगेंगे। डेल कार्नेगी का कहना है कि केवल तैयार वक्ता ही आत्मविश्वास के योग्य होता है। प्रभावी बोलने के 4 आधार हैं। पहला, जो कह रहे हैं उस पर खुद विश्वास रखें। दूसरा, सच्चाई से बोलें, बनावट से नहीं। तीसरा, विचार सरल और स्पष्ट रखें। और चौथा, जिस विषय पर बोल रहे हैं उसमें खुद रुचि लें, क्योंकि अगर आपको विषय में दिलचस्पी नहीं होगी तो श्रोता भी ऊब जाएंगे। कार्नेगी कहते हैं कि भाषण असल में एक बातचीत है जो कई लोगों से एक साथ की जाती है। जब आप बोलते हैं तो ये दिल से दिल की बातचीत होनी चाहिए, औपचारिक नहीं। उन्होंने एक प्रेरक कहानी बताई है। एक युवक था जिसे बोलने से डर लगता था। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज कांपने लगती। उसने निश्चय किया कि वो हर हफ्ते किसी क्लब में जाकर बोलेगा। शुरू में लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही युवक आत्मविश्वास से सैकड़ों लोगों के सामने बोलने लगा। ये कहानी सिखाती है कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो डर खुद मिट जाएगा। अब बात करते हैं लोगों को प्रभावित करने की। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दिल से बोलते हैं तो आपके शब्द सीधे दूसरे के दिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अपनी बात में भावना रखिए। उदाहरणों का उपयोग कीजिए, क्योंकि कहानियां हर विचार को जिंदा बना देती हैं। श्रोताओं को शामिल कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। सही जगह पर ठहराव लाना सीखिए, क्योंकि विराम आपकी बात का असर बढ़ा देता है। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव रखिए ताकि आपकी बात जीवंत लगे। और सबसे जरूरी, सच्चे रहिए। लोग झूठेपन को तुरंत पहचान लेते हैं। अब इस पूरी यात्रा का सार समझिए। आत्मविश्वास तैयारी से आता है। प्रभावी बोलना मतलब सच्चाई से बोलना है। कहानी और भावना आपके शब्दों को जीवंत बनाती हैं और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जब भी आप किसी मंच या मीटिंग में बोलने जाएं, याद रखिए कि आपका मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि दिल से जुड़ना है। वही बात कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि वही श्रोता के दिल में उतरती है। अगर आपको ये सार पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और सोचिए कि अगली बार आप कौन सी किताब से सीखना चाहेंगे। बोलना कोई कठिन कला नहीं, ये एक आदत है। हर दिन थोड़ा बोलिए, थोड़ा बेहतर बनिए। एक दिन आप भी वो वक्ता बनेंगे जिसकी आवाज दिलों को छू जाए।